अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, हमारे पास बहुत ही बेहतरीन वैरायटी लूसन का सीड मौजूद है। हर साल की तरह इस साल भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सीड को। और ये कोरिया से दरामदशुदा बीज है और पाकिस्तान में हमने काश्त करके आगे सीड तैयार किया है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा काश्त करने से जिस तरह की ज़मीन होगी उस हिसाब से ये चलेगा। और अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं किसी इलाके में तो तब ये इसके जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, वरना ये साला साल चलता है। तकरीबन 6-6 साल तो आम हमने चलाया है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बकाया जो दूसरे चारा जात हैं, जिस तरह नेपरा ग्रास है, वो भी हमारे पास सीड मौजूद होता है। जो गुलियाँ होती हैं गन्ने उसके लगाए जाते हैं। एक रेड ग्रास है, उसका भी सीड हमारे पास मौजूद होता है। इसी तरह एक जिस तरह चावल की काश्त करते हैं इस तरह पनीरी काश्त होती है और वो भी चारा जो है उगाया जाता है, उसका सीड भी मौजूद होता है। और पूरे पाकिस्तान में यहाँ से दोस्त काश्त कॉल करते हैं और उनकी कॉल पर हम लब्बैक कहते हुए डिलीवर करते हैं। हमारे पास जो सीड होता है अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ, घासनुमा जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनसे पाक होता है। ख़ास कर लूसन की दो ज़्यादा ख़तरनाक जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से एक घास बेल है जिसे आकाश बेल कहा जाता है, अमर बील भी इसे कहते हैं। और एक काशनी होती है जो सलाद नमा होती है, मतलब सलाद के पत्तों जैसा इसका पत्ता होता है। और बाज़ लोग इसको तस्वर कर लेते हैं कि ये पालक भी है, लेकिन ये जंगली पालक की तरह की एक किस्म की होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप एक मरतबा इसको उगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप चंद साल जो है इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और अपने मवेशियों को अच्छा चारा दे सकेंगे। इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम होता है, और सर्दियों के लिए ये बेहतरीन चारा होता है, ख़ासकर भैंस गाय के लिए। और जो मुर्गियाँ हमने घर में अंडों के लिए रखी होती हैं, ये गर्म होता है और मुर्गियाँ लूसन खाने से बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं।